Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the most stable complex among the following is। तो हम लोगों को चार कॉम्प्लेक्स दे रखा है दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हम लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है हम लोगों को PdCN होल 4 और जिसका आयनिक चार्ज है -4। ऑप्शन बी में दे रखा है FeCO होल 5। ऑप्शन सी में दे रखा है NiCN होल 4 -4 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है NiCN होल 4 -3। ठीक है, और हम लोगों को इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, so the key concept for this particular question will be that the stability of complexes कॉम्प्लेक्सेस। अब जो स्टेबिलिटी रहता है कॉम्प्लेक्सेस का वो हम लोगों का डिपेंड करता है EAN रूल पे। EAN रूल, अब EAN रूल का क्या कहने का मतलब है? EAN रूल कहने का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल मतलब क्या कह रहे हैं कि जिस भी कॉम्प्लेक्स का जो भी सेंट्रल मेटल एटम रहता है या फिर आयन रहता है उसका अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है अगर हम लोगों का नियरेस्ट नोबेल गैस एटॉमिक नंबर की इक्वल आ जाता है तो हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हम लोगों का स्टेबल निकल जाता है। ठीक है, और EN रूल जो है उसका एक फॉर्मूला रहता है निकालने का जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोगों का एक और चीज पे डिपेंड करेगा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द लीजेंड। स्ट्रेंथ ऑफ द लीजेंड कि लीजेंड जो है कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा स्ट्रांग हम लोगों का लीजेंड रहेगा तो स्टेबिलिटी जो रहेगा कॉम्प्लेक्स का वो हम लोग का उतना ही ज़्यादा रहता है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का किसी भी कॉम्प्लेक्स के मेटल एटम या आयन का वो हम लोगों का आ जाता है नियरेस्ट जो भी उसके नियरेस्ट नोबेल गैस एटॉमिक नंबर के तो हम लोगों का स्टेबिलिटी जो रहता है हाई रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे EAN रूल से कि जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस एटॉमिक नंबर की इक्वल आने वाला है तो वो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स जो रहता है रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम लोग आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड्स पे जो कि हम लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिलेगा। मतलब जो भी लेजेंड स्ट्रॉन्ग लेजेंड रहेगा जिसका ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग का ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। सो अगर पहले ऑप्शन से हम लोग चेक करें दैट इज पहला ऑप्शन हम लोग को दे रखा है PdCN का होल 4 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है हम लोगों का -4। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं दैट इज जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन वो लूज किया रहेगा और ऐड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है कि जो भी एटॉमिक नंबर हम लोगों का रहने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी लॉस किया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए उसको माइनस कर देंगे और जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाया होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये कहता है हम लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो अगर हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें EAN जो है हम लोग निकालें अगर PD का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग PD का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है वो 0 है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है CN का दैट इज साइनाइड आयन का वो हम लोगों का -4 होने वाला है जो कि इक्वल होगा हम लोगों का जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स पे दे रखा है। ठीक है, तो PD का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब PD के लिए अगर हम लोग EAN निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसका जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा दैट इज 46 उसमें से माइनस कर देंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज 0 और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन जो है पैलेडियम जो है वो गेन किया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हम लोगों का 4 होने वाला है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कितना बना है वो हम लोगों का 4 बना है। और चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहने का मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा और ये इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 54 के जो कि ये हम लोगों का इक्वल है जेनन के एटॉमिक नंबर के इक्वल दैट इज जेनन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो होता है हम लोगों का 54।
कहने का मतलब ये है कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोगों का इक्वल आ गया है नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के, तो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि PDCN होल 4 जिसका आयनिक चार्ज -4 है, ये कॉम्प्लेक्स जो है हम लोगों का स्टेबल होने वाला है। सो ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का स्टेबल होगा। ठीक है। ऑप्शन बी में अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है FeCO का होल 5, दैट इज FeCO कार्बोनाइल का होल 5, ये हम लोगों को कॉम्प्लेक्स है। अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन पे, क्योंकि कोबाल्ट नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो हम लोगों का जीरो है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होना चाहिए। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम लोग निकालेंगे तो दैट विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, दैट इज 26। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि जीरो है तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ है, तो मतलब -0। और ऐड कर देंगे हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के समय। ठीक है, तो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बन रहा है, 5, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 5 कहने के मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो इट विल बी 10। तो ये इक्वल हो जाएगा हम लोगों के 36 के, जो कि क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। 36 जो कि नियरेस्ट नोबल गैस है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बी जो है वो भी हम लोगों का स्टेबल होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन सी में हम लोगों को दे रखा है NiCN होल 4 का चार्ज -4, दैट इज NiCN का होल 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज हम लोगों का -4। क्योंकि साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है, तो चार्ज साइनाइड का -4, तो निकल का कितना होना चाहिए, निकल का होना चाहिए 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है इस चार्ज के ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, दैट इज 28। माइनस कर देंगे जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ है। और ऐड कर देंगे हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहने का मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, तो ऐड कर देंगे हम लोग 8, एंड दैट विल बी कम आउट टू बी एट 36। ठीक है, तो और ये जो एटॉमिक नंबर है हम लोगों का क्रिप्टन के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 36। तो ये कंपाउंड भी हम लोगों का क्या होने वाला है, ये कंपाउंड भी स्टेबल होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी में चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी में दे रखा है NiCN का होल 4 और ये -3। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड का होता है -1, तो 4 साइनाइड का -4। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल का हम लोगों का निकल के आएगा +1। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, दैट इज 28। जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दैट इज -1। और ऐड कर देंगे जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहने का मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा, एंड दैट विल बी कम आउट एज 35, जो कि हम लोगों का क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं है, मतलब ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं होने वाला है। अब हम लोग के पास 3 कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। सबसे पहला ऑप्शन दैट इज PDCN का होल 4, और जिसके ऊपर चार्ज है हम लोगों का -4। ऑप्शन बी दैट इज FeCO का होल 5, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ऑप्शन सी दैट इज NiCN का होल 4, जिसके ऊपर चार्ज है हम लोगों का -4। अब ये तीनों कंपाउंड का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला है वो हम लोगों का नियरेस्ट एटॉमिक नंबर नोबेल गैस एटॉमिक नंबर के इक्वल मिला है, मतलब तीनों ही कंपाउंड स्टेबल है। अब इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेजेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब जिसका ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, वो हम लोगों का ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब जो स्ट्रेंथ है हम लोगों का टोटली डिपेंड कर रहा है लेजेंड्स पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो कार्बोनाइल लेजेंड रहता है वो हम लोगों का रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर लेजेंड रहता है, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू साइनाइड लेजेंड। तो यहाँ पे अगर इन तीनों ऑप्शंस में देखेंगे तो जो ऑप्शन बी हम लोगों का दैट इज FeCO का होल 5, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल एज अ लीजेंड मौजूद है, तो ये इन सब में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी,
दैट इज FeCO का होल 4, क्योंकि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के इक्वल है, और सेकंड क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेजेंड है, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.